जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट कब आए। तो फाइनली अभी कुछ देर पहले आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक नई वैकेंसी आ रही है। ये वैकेंसी आ रही है तो कितने पदों पे आएगी, ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी आएंगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, और दोस्तों एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी गवर्नमेंट की कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो वैकेंसी आ रही है, कौन कौन सी पोस्ट आ रही है, तो यहाँ पर ये सारा बायोडाटा है पोस्ट को लेकर के। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैनेजर की सारी पोस्ट आ रही है, जिसके अंदर जर्नल है, ठीक है, इसके अलावा यानी कि अकाउंटेड टेक्निकल की पोस्ट रहेंगी, ठीक है, टाइपिंग, स्टेनोग्राफर, वॉचमैन, ये सभी वैकेंसीज आ रही हैं, यानी कि टोटल आपकी पोस्ट है, ठीक है। अब पोस्ट वाइज आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी दोस्तों अलग अलग है। कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग रखा गया है, कुछ पोस्टों के लिए टर्निंग रखा गया है, ठीक है। तो आगे जाकर के ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो सभी दोस्त जरूर से अपनी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, जो कि आपके जो इंपॉर्टेंट दोस्त हैं उनके पास जरूर से शेयर करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी कि मैनेजर की अगर बात करूँ तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 18 से 28 साल आपकी होनी चाहिए। 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। और दोस्तों, मैनेजर हिंदी के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। बट इस वैकेंसी के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC/ST की बात करूँ तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, PWD कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 10 साल प्लस आपको एज यानी कि रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार से आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए अभी जो वैकेंसी आ रही है 2025 के लिए नया रिक्वायरमेंट आ रहा है। 2026 में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। 2026 में इसका एग्जाम वगैरह सारा प्रोसेस 2026 में ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 800 रुपये फीस लगेगा। SC/ST और PWD ऑल कैटेगरी फीमेल का दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा, 0 रुपए में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यानी कि 800 रुपये पे करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो आप, अब एग्जाम जो पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहने वाला। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया गया है कि अकाउंटेंट के लिए, टेक्निकल के लिए, डिपोर्ट के लिए, जर्नल मैनेजर के लिए तो आपका जो यानी कि एग्जाम पैटर्न रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर पहला तो आपका एग्जाम होगा, फिर यहाँ पर सेकेंड एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और टर्निंग होगा, ठीक है। ये 4 चीजें होंगी। इसके बाद में आपका यानी कि DV होगा। तो ये जो टर्निंग होगा तो कुछ पोस्टों के लिए रखा गया है, इंटरव्यू यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए रखा गया है। तो यानी कि सभी पोस्टों के लिए टर्निंग नहीं रखा गया है, इनमें से 2 पोस्ट ऐसी है जिनके लिए टर्निंग रखा गया है। आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह आपका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैनेजर हिंदी के लिए फेस 1, फेस 2 और दोस्तों आपका बाद में यानी कि इंटरव्यू होगा। 3 चीजें होंगी और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। लास्ट में यानी कि 4th नंबर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये आपका चरण होता है। आई मीन इसमें नो टर्निंग होता है, इसमें टर्निंग होता ही नहीं है मैनेजर हिंदी पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करूँ तो यहाँ पर यानी कि आपका फेस 1, फेस 2 एग्जाम होगा और इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ये 3 चीजें होती है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। वॉचमैन की बात करूँ तो यहाँ पर फेस पेपर यानी कि फेस 1 एग्जाम होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये 3 चीजें आपके यहाँ पर होती हैं वॉचमैन की पोस्ट के ऊपर। बस इसके बाद में आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सिंपली आपका क्या है, यानी कि आपका है
यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि फेस 1 एग्जाम में आपसे जो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और सब्जेक्ट वाइज आपका चैप्टर क्या रहेगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करते आगे। तो यहाँ पर देखो, ये आपका फेस 1 पेपर है, यानी कि सभी एग्जाम के लिए, सभी जितनी भी आपकी पोस्ट है इसके अंदर, सभी पोस्टों के लिए, वॉचमैन से लेकर के आपका मैनेजर पोस्ट तक की दोस्तों यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए फेस 1 में ये यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश आएगा, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश को हल करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग को हल करने के लिए 15 मिनट, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हल करने के लिए 15 मिनट, और जर्नल अगर जीके की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हल करने के लिए आपको 15 मिनट, ठीक है। तो पूरे पेपर को हल करने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट का टाइम, और 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2024 में वैकेंसी आई थी, 2024 के बाद में अब डायरेक्टली ये वैकेंसी आ रही है। 2024 की तुलना में तो दोस्तों इसके जो अंदर पद आ रहे हैं इस वैकेंसी में, बहुत ज्यादा पद आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दोस्तों काफी ज्यादा बम्पर पदों पे वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आ रहा है। आगे चल करके हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जर्नल अगर बात करें जीके की, तो जीके में 20 क्वेश्चन तो आपके क्या रहेंगे दोस्तों, यानी कि जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, ये यानी कि इन सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आपके स्पेशली करंट अफेयर के आते हैं, तो करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन स्पेशली आते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं, ये आपका दोस्तों सिलेबस है। तो फेस 1 में जो सिलेबस है वो यहाँ पर देखो इंग्लिश का, तो इंग्लिश में ये सारे के सारे चैप्टर आएंगे भाई। इन चैप्टर को आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका दोस्तों रीजनिंग, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, ठीक है, और इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज आएगी। सारे के सारे आपके चैप्टर रहने वाले हैं रीजनिंग के, और ये मैथ के चैप्टर रहने वाले हैं। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस को। अब इसके बाद में देख सकते हो कि 2018 की दोस्तों कट ऑफ है, ठीक है, 2018 की कट ऑफ है, ये 2018 की कट ऑफ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 2018 में ये आपका कट ऑफ गया था फेस 1 को क्लियर करने के लिए। फेस 1 जो आपका एग्जाम था उसकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी से 75, ओबीसी से 72, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एससी से 65, और एसटी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी से यहाँ पर 62 है, और एक्स सर्विसमैन का गया था दोस्तों 72। बट यहाँ पर 72 आपका रॉन्ग दे रखा है, यहाँ पर कम गया था कट ऑफ, ठीक है। एक्चुअली मेरे को फिक्स डेटा याद नहीं है, बट कम गया था कट ऑफ, ठीक है। तो ये थे आप सभी के लिए इस वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ में, नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।